जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन रहे हैं तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु के जीवन के कुछ अंश। ये है वीडियो नंबर 2। आचार्य भिक्षु ने अपने मौलिक चिंतन को नए मूल्यों के रूप में समाज के सामने रखा। उनकी अहिंसा सार्वभौम थी। उन्होंने हिंसा को हर हाल में हिंसा माना। उन्होंने कहा, छोटे जीवों को मारकर बड़े जीवों को जिलाना या पंचेंद्र जीव को जिलाने के लिए एकेंद्र जीव की हिंसा करना कभी भी शास्त्र सम्मत नहीं हो सकती। हिंसा हर हाल में हिंसा है। आचार्य भिक्षु की आध्यात्म और व्यवहार की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने इन दोनों को कभी भी एक नहीं किया, कभी भी एक तुला पर नहीं तोला। आचार्य भिक्षु की मान्यता थी कि आध्यात्म और व्यवहार को मिला देना वैसे ही है जैसे तम्बाकू और घी को मिला देना। वे दोनों मिलकर हमेशा अनुपादेय ही होते हैं। ध्यान और दया के विषय में भी इनकी अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने लौकिक दान लोकोत्तर दान के बीच में भेद रेखा खींची। उस समय जैन समाज के सामने इन्होंने अपना मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया। उस वक्त सामाजिक सम्मान का मापदंड था दान और दया, और स्वर्ग की प्राप्ति का मापदंड भी दान और दया था। उन्होंने कहा, लौकिक दान और दया हमेशा सहयोग हो सकते हैं, सहायता हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ये लोकोत्तर मार्ग के साधन नहीं हो सकते। आचार्य भिक्षु ने साध्य और साधन के विषय में भी अपना दृष्टिकोण स्पष्टतः रखा। उन्होंने कहा, शुद्ध साध्य की प्राप्ति हमेशा शुद्ध साधन से हो सकती है। कभी भी हिंसा से आध्यात्म जैसे शुद्ध साधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे रक्त से सने वस्त्र को रक्त के द्वारा स्वच्छ नहीं किया जा सकता, वैसे हिंसा के द्वारा अहिंसा की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि हमें आध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो सबसे पहले हमें अहिंसा को स्वीकार करना होगा। ये थे आचार्य भिक्षु के मौलिक चिंतन। आचार्य भिक्षु एक विधिवेता के साथ साथ कवि और रचनाकार भी थे। उन्होंने राजस्थानी भाषा में 38,000 पदों की रचना करके जैन साहित्य को समृद्धि प्रदान की। इनकी रचना का मूल विषय होता था तत्व, शुद्ध आचार, तत्व दर्शन, जैन धर्म की मौलिक मान्यताएं। इनकी रचनाओं का रस, छंद, अनुप्रास पाठकों को मंत्र मुग्ध कर देता है। इनकी रचनाओं को देखकर आधुनिक विद्वानों ने इनकी तुलना कांट और हेगल से की। इनके समय 49 साधु और 56 साध्वियाँ दीक्षित हुई। आचार्य भिक्षु ने हमेशा समय समय पर साधु समाज को, श्रावक समाज को सावधान किया। आचार पर टिके रहने के लिए आचार शिथिलता किसी भी तरह जीवन में न आए, इसके लिए हमेशा सावधान किया। आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ का सूत्रपात किया। जो बीज उन्होंने लगाया था आज वो वटवृक्ष बनकर हमें छाया दे रहा है। आचार्य भिक्षु के बाद जो भी आचार्य हुए सभी ने उनकी इस मान्यता, उनकी इस अवधारणा की पूर्णतः पालना की है। वर्तमान में तेरापंथ धर्म संघ का 157वां मर्यादा महोत्सव है। ये वही मर्यादा जो आचार्य भिक्षु ने लिखी थी, आज भी हम सहर्ष उन्हें मानते हैं, स्वीकार करते हैं। विक्रम संवत 1860 भाद्र शुक्ला 13 को सिरियारी में 77 वर्ष की अवस्था में आचार्य भिक्षु का स्वर्गवास हुआ। आज भी आचार्य भिक्षु की मौलिक मान्यताएं, अवधारणाएं हम तेरापंथियों के लिए शिरोधार्य है। ये था आचार्य भिक्षु के जीवन का कुछ अंश जो आपने सुना। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय।